Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, सेलाइवा। यह ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक पार्ट है। यूँ कहें, डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 तरह के जूस बनते हैं। इसमें 5 तरह के जूस में पहला जूस है सेलाइवा, दूसरा जूस गैस्ट्रिक जूस, तीसरा बाइल, चौथा पैंक्रेटिक जूस और पांचवा सक्कस इंटेरिकस। ये डाइजेस्टिव जूस ही है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन कराता भी है। इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सेलाइवा के बारे में। सेलाइवा क्या है, कहाँ से बनता है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, क्या इसके अबनॉर्मलिटी है, हर बात पे हम लोग 1 बाय 1 करके जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहला कि सेलाइवा क्या है। सेलाइवा इज ए टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिंथेसिस फ्रॉम सेलेवरी ग्लैंड। अब देखिए, सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है? यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है, टाइप से। सेलेवरी ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप जानते होंगे, ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस एक डक्ट के द्वारा टारगेट पार्ट तक जाता है। तो सेलेवरी ग्लैंड जो कि माउथ में या 3 पेयर में होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं सेलेवरी ग्लैंड, जिसमें कि एक होता है जो सबसे लार्जर बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये ग्लैंड जस्ट एक्सटर्नल ईयर के जस्ट नीचे टेम्पोरोमैंडिबुलर जंक्शन और एक्सटर्नल ईयर के बीच में इस साइड में होता है। दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ होते हैं। जैसे इसका आप फिगर बना के चले एनिमेटेड डायग्राम की तरफ से, तो ये ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये इस तरह से एक डक्ट के द्वारा माउथ में ओपन होता है। माउथ में ये डक्ट है और ये माउथ में दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट, जिस डक्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट। ये माउथ में जस्ट अपर पार्ट में पैलेट के जस्ट जो लेटरल साइड में दोनों तरफ से ओपन होता है, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, एक्सटेंशन डक्ट। और इसके बाद, और ये क्या होता है ना, 25% जितना सलाइवा बनता है ना, तो उसका 25% ये बनाता है, ये 25%। इसमें म्यूकस फ्लूइड ज़्यादा होते हैं इसमें, और 25% ये सिंथेसिस करता है, ये 25%। और ये लार्जर सेलेवरी ग्लैंड है। ये दूसरे नंबर पे होता है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। तो सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, यह भी 1 पेयर होता है और ये भी राइट लेफ्ट दोनों तरफ। और ये जो ओपन होता है डक्ट के द्वारा, इसको बोलते हैं लोग वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट, इसके द्वारा ये सलाइवा यहाँ से निकलता है। और सबसे ज़्यादा यही ग्लैंड है जो सलाइवा बनाता है। लगभग 70% जो सलाइवा बनता है ना, वह सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड से बनता है, 70%। और लास्ट में बच गया सब लिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, इसमें ये जो ओपन होता है टंग के नीचे, और ये क्या होता है ना, टंग के लेटरल साइड में। और ये जो जिस डक्ट से ओपन होता है उसको रिविनस बोलते हैं, रिविनस सेलेवरी डक्ट। तो 3 तरह के डक्ट हो गए इसमें, पैरोटिड डक्ट, उसके बाद सब मैंडिबुलर डक्ट, पैरोटिड डक्ट का हो गया एक्सटेंशन डक्ट, दूसरा हो गया आपको सब मैंडिबुलर का वाटसन डक्ट,
और जो सबलिंगुअल के रिवनस डक्ट, इस तरह से जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये तीनों पेयर मिल करके और ये सलाइवा का सिंथेसिस करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कितने 24 घंटा में डेली सिक्रीशन कितना होता है। तो आगे इसका जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं तो इसके बाद हम लोग आती पैरोटिड था, दूसरा था सबमैंडिबुलर और तीसरा हो गया सबलिंगुअल। ठीक है, अब बात करें डेली सिक्रीशन। तो डेली 24 घंटा में यह सलाइवा 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक ये सिंथेसिस होता है। यानी डेली सिक्रीशन कितना बोलेंगे? डेली सिक्रीशन 1 से 1.5 लीटर पर डे। इसका जो पीएच होता है ना, सलाइवा का पीएच, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक यानी कि 6 to 7 के बीच में स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। कलर ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब थोड़ा बात करते हैं सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा में क्या क्या होता है। सलाइवा कंपोजिशन क्या क्या होता है इसमें देखिए। सबसे पहला कि 0.5% सॉलिड और 99.5% वाटर। सलाइवा में 99.5% वाटर होता है और 0.5% इसे सॉलिड सब्सटेंस होता है। अब इस सॉलिड सब्सटेंस में 3 पार्ट होता है। इसे 3 पार्ट है। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा है गैसेस। यानी इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड गैसेस। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल होते हैं जिसमें एंजाइम एंड नॉन एंजाइम भी केमिकल होते हैं इसमें। तो ऑर्गेनिक में 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं आपको एंजाइम आई बता नॉन एंजाइम ऑर्गेनिक केमिकल, नॉन एंजाइम। और देखिए एंजाइम में कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, इसी को हम कहते हैं टाइलिन बोलते हैं। अल्फा एमाइलेज सबसे लार्ज अमाउंट में सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा में जो एंजाइम बनता है उसको एमाइलेज कहते हैं, सबसे ज़्यादा ही बनता है। नंबर 2 लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज। और नंबर 3 माल्टेज। माल्टेज बहुत ट्रेस अमाउंट बनता है, बहुत ट्रेस, जिसका जिक्र बहुत कम है इसका। तो मेन आपको लिंगुअल लाइपेज और अल्फा एमाइलेज ये मिलते हैं आपको यहाँ पे, जिसको टाइल बोलते हैं। और इसमें आपको कुछ नॉन एंजाइमेटिक ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है लाइपोफेरिन। पहला क्या होगा? लाइपोफेरिन। दूसरा लाइसोजाइम। तीसरा IgA एंटीबॉडी, यह आपको नॉन एंजाइमेटिक केमिकल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिलते हैं इसमें, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जो बहुत ट्रेस अमाउंट बनता है, यहाँ से एक्सक्रीट होता है इससे। और इसके बाद
जो इनऑर्गेनिक केमिकल में आपको क्या मिलते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, कार्बोनेट। तो ये जो देख रहे हैं ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल है। सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, कुछ और भी अदर एलिमेंट मिल सकते हैं इसमें, आयरन, जिंक, ये सब मिल सकते हैं, लेकिन जो बहुत नेग्लिजिबल। मेन अब आते हैं गैस के बारे में। गैस में आपका जैसे ऑक्सीजन, CO2, NH3 या अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब कुछ गैस में सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन, CO2 मिल सकते हैं इसमें। यही इसका मेन कंपोजिशन है। कभी कभी जब डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट होता है ना, तो उसमें आपको ग्लूकोज मिल सकते हैं। कब मिलेगा वो? डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट। चलिए, ये तो था मेरा कंपोजिशन। अब चला आते हैं अगला पार्ट पे, फंक्शन ऑफ सलाइवा। पहला हम देख लिए इसका कि कहाँ सिंथेसिस होता है, डेसिकेशन हो गया, कंपोजिशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहला फंक्शन सलाइवा का डाइजेस्टिव फंक्शन। अब डाइजेस्टिव फंक्शन में सबसे पहले क्या होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और यह पॉलीसेकेराइड किसमें? अल्फा एमाइलेज के द्वारा यह स्टार्च ब्रेक होता है और कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। बहुत सारे माल्टोज में ये स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज डाइसेकेराइड है। एक डाइसेकेराइड हुआ। दूसरा है ग्लाइकोजेन। अब आपको ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया? जब प्लांट फूड खाएंगे तो स्टार्च मिलेगा, एनिमल में ग्लाइकोजन मिलेगा। एनिमल डाइट जो लेते हैं ना, तो आप उसमें भी तो आपको स्टोरेज फूड मटेरियल में मसल्स में ग्लाइकोजन मिलते हैं, लीवर में ग्लाइकोजन मिलता है। तो ये ग्लाइकोजन भी इसी एंजाइम से ब्रेक होगा और कन्वर्ट करेगा, वो डायरेक्ट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। ये डायरेक्ट ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। इस तरह से क्या होता है ना, आपके सलाइवा में ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो इस चीज़ का डाइजेशन कराता है। नंबर 2, फैट में बहुत ट्रेस अमाउंट, few amount of the fat are break down by lingual lipase, और यह लिंगुअल लाइपेज इस फैट को ट्रेस अमाउंट में तोड़ता है, इसको ब्रेक करेगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में 2 पार्ट में ये फैट को ब्रेक करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ तक समझ आपका है इसको, ये फैट का डाइजेशन करता है। तो दो फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल पैथोजन लाइक वायरस बाय लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से जो बैक्टीरिया है उसको ये किल करता है, और IgA के द्वारा वायरस को किल करता है, वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। तो लाइसोजाइम डिस्ट्रॉयड टू बैक्टीरिया हार्मफुल पैथोजन एंड IgA न्यूट्रलाइज टू वायरस। इस तरह से ये लाइसोजाइम और IgA एक तरह से डिफेंस में भाग लेता है, ये डिफेंसिव प्रोसेस में भाग लेता है। अगला फंक्शन है लाइपोफेरिन का। लाइपोफेरिन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फूड सब्सटेंस, एंड सेकेंड में जो आयरन होता है ना, आयरन के डाइजेशन को एक्टिवेट करता है, और प्लस लाइपोफेरिन से जो बेल्चिंग जो प्रोसेस होता है ना, जो गैस के बारे में बताए थे आपको, ये कम बनता है। तो लाइपोफेरिन ये भी फंक्शन का आता है।
लाइकोपेन एक्टिवेशन ऑफ आयरन एंड प्रिवेंट टू गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस, गैस बनने से रोकता है ये। नेक्स्ट सलाइवा का फंक्शन, ये माउथ को मॉइस्ट बनाता है, तो कीप मॉइस्ट ऑफ ओरल कैविटी। अब इसकी वजह से क्या होगा, माउथ को मॉइस्ट बनाने से हेल्प इन स्पीच, हेल्प इन टंग मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ बोलस, ये सब में आपको जो होता है ना, इस मॉइस्ट करने से, सलाइवा के मॉइस्ट के कारण ये सब फंक्शन होता है। और मॉइस्ट होने से रेस्पिरेशन में ही भाग लेता है। तो सलाइवा का ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डाइजेशन से लेकर के और ओरल में इम्यूनिटी, मॉइस्चर फॉर्मेशन, ये सब में भाग लेता है। लास्ट फंक्शन होता है, यह बोलस फॉर्मेशन कराता है। बोलस मतलब जब खाना खाते हैं तो फूड को इमल्सिफाई करता है, और इमल्सिफाई करने के साथ साथ उसको बोलस बनाने में हेल्प करता है। अब बोलस जब बन जाता है तो भोजन निकलने में आसानी हो जाता है। तो ये मेरा सलाइवा का ये सब फंक्शन था। सलाइवा का फॉर्मेशन ज़्यादा कब होता है, जब पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट कर जाता है, जैसे नौजिया वगैरह में, नौजिया में, वोमिटिंग में, डिप्रेशन में, ये सब में, या प्लस और भी कोई केस होता है ना, तो उसमें आपका सलाइवा का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है। डिक्रीज कब होता है, जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होता है, जैसे फियर, एंजाइटी, फोबिक, या फिर अदर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें, या इमोशंस, इस सब में क्या होता है ना, सलाइवा का सिंथेसिस घट जाता है, ड्राई हो जाता है माउथ। तो ये था आपको सलाइवा के बारे में, सलाइवा का कंपोजिशन फंक्शंस। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।